फोम से भरे एक कमरे में एक मोती ढूंढना है। जो इसे सबसे पहले ढूंढेगा उसे $1,00,000 मिलेंगे। मोती बहुत छोटा है और इसका रंग और आकार फोम जैसा ही है, लेकिन मोती के अंदर एक खास चीज डाली गई है। जब खिलाड़ी उसे ढूंढ रहे होते हैं तो मेजबान उनके लिए चुनौतियां पेश करता है, जिससे उन्हें कुछ खास चीजें मिलती हैं। अब मैच शुरू होता है। कमरे का फोम तीनों के पैरों तक भरा हुआ था और एक आदमी तो उसमें तैरने भी लगा। उसे एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर X बना था, यानी सज्जा। फिर मेजबान उसके पैरों को टेप से बांध देता है और वह एक जलपरी की तरह फोम के समुद्र में तैरने लगता है। तीनों फोम में मोती ढूंढते रहते हैं और तभी एक आदमी को एक और सजा मिलती है। उसे 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखनी होंगी। दूसरा आदमी फोम में घुसकर मोती ढूंढने लगता है। एक चेतावनी, ऐसा करने से बचें क्योंकि फोम बहुत छोटा होता है और नाक में जा सकता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तभी मेजबान एक नई चुनौती लेकर आता है। हर एक को एक फोम का टुकड़ा मिलता है और उसे तोड़कर एक खास तरल में डालना है। जिसके पास सबसे कम फोम का टुकड़ा बचेगा वह इनाम जीतेगा। मेजबान के काउंटडाउन के बाद एक आदमी को सजा मिलती है। उसके हाथ 5 मिनट के लिए बांध दिए जाते हैं। दूसरे आदमी को इनाम मिलता है। उसे 1 मिनट के लिए हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, क्योंकि फोम हल्का होता है और मोती भारी। लेकिन दुर्भाग्य से मोती बाहर नहीं निकलता। उसे एक नया इनाम मिलता है। वह 1 मिनट के लिए मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मोती के अंदर एक धातु की गेंद डाली गई थी। 1 मिनट तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। मेजबान दूसरी चुनौती के लिए तैयार है। उसने 10 से ज्यादा पिंग पोंग गेंदें छिपाई हैं और 5 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा ढूंढेगा वह इनाम जीतेगा। एक आदमी के पैर बंधे थे तो वह कूद कूद कर ढूंढता है। दूसरे के हाथ बंधे थे। सिर्फ एक ही आदमी पूरी तरह से सही सलामत था, लेकिन अभी तक उसने दूसरों से कम ही ढूंढा था। 5 मिनट पूरे होते हैं। नतीजों की घोषणा होती है। एक आदमी इनाम जीतता है क्योंकि उसने 5 पिंग पोंग गेंदें ढूंढी थी। दूसरे आदमी को सजा मिलती है। उसे बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मोती ढूंढना होगा। एक आदमी को सुरक्षा गियर मिलता है, जिससे वह फोम में जाकर मोती ढूंढ सकता है। फोम और भी बारीक हो जाता है तो मेजबान उन्हें गैस मास्क देता है ताकि वे फोम से सुरक्षित रहें। अब चुनौती को 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन किसी को भी मोती नहीं मिला। क्या $1,00,000 बेकार चले जाएंगे? मेजबान फिर से एक चुनौती शुरू करता है। वह तीनों के साथ आंख मिचौली खेलेगा। जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा उसे सजा मिलेगी और जो सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सब थक गए थे और कोई छिपा नहीं। एक आदमी सबसे पहले पकड़ा जाता है, फिर दूसरा और सबसे आखिर में एक आदमी पकड़ा जाता है जो मेज पर छिपा था। पहले आदमी को हाथों में चिपकाने वाली सजा मिलती है, जिससे उसके लिए मोती ढूंढना नामुमकिन हो गया। दूसरे आदमी को इनाम मिलता है। वह 5 मिनट के लिए कमरे में अकेले ढूंढ सकता है। वह जमीन पर ढूंढना शुरू करता है, इंच इंच करके। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। अब चुनौती को 6 घंटे हो चुके थे। इसे जल्दी खत्म करने के लिए मेजबान उन्हें बताता है मोती मेज के पास है। अब यह उनकी किस्मत पर निर्भर करता है कि वे इसे ढूंढ पाते हैं या नहीं। और तभी एक आदमी को मोती मिल जाता है। ये बहुत अजीब था। उसके हाथ चिपके हुए थे, लेकिन फिर भी उसे इतना छोटा मोती मिल गया। ये वाकई किस्मत का खेल था। उस आदमी को $1,00,000 मिलने पर बधाई। अगर आप इस चुनौती में होते तो क्या आपकी किस्मत आपको इनाम दिला पाती? यह सच में एक किस्मत का खेल था।